हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सामाजिक विज्ञान का सेकंड यूनिट का नाम है सामाजिक विज्ञान का स्वरूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे। यूनिट आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर प्राप्त करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्ल मार्क्स का परिचय, आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, कार्ल मार्क्स प्राथमिक रूप से एक महान आर्थिक इतिहासकार थे। भौतिकवाद के विश्लेषण के आधार पर इन्हें महान भौतिकवादी दार्शनिक भी माना जाता है, ये बिंदु ध्यान रखने। और दुनिया में असमानता कैसे पैदा होती है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है, इसकी व्याख्या मार्क्स ने की थी। बिंदु आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में असमानता कैसे पैदा होती है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है, ये अवधारणा, ये व्याख्या किसने करी? कार्ल मार्क्स ने। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत में ट्रियर नामक नगर में हुआ। मार्क्स पर उनके पिता का बहुत प्रभाव था। वे स्थानीय स्कूल में पढ़ने गए जहां उन्होंने इतिहास और कला में अपनी रुचि दर्शाई। अपने पिता की सलाह पर कार्ल मार्क्स ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का समय हिगलवादी दर्शन के अध्ययन में गुजरा। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खीम का परिचय। इसमें देखिए, इमाइल दुर्खीम का जन्म फ्रांस में सन 1859 को, देवावसान सन 1917 में हुआ। जन्म हुआ 1859 में, मृत्यु इनकी हुई 1917 में, ये ध्यान रखना है। और इनके सामाजिक विचार मार्क्स और वेबर से भिन्न थे। इनका सामाजिक दर्शन उस समय की यूरोपियन समाज की परिस्थितियों से विकसित हुआ। वे यहूदी परिवार से थे। इन्होंने समाज की संरचना, धर्म, समाज और आत्महत्या जैसे व्याधिकीय पक्षों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। इन्होंने पेरिस और बर्लिन में रह करके अपने अध्ययनों को पूरा किया। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं वेबर के परिचय के बारे में। वेबर के बारे में बिंदु ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी में हुआ। पिता बुनकर परिवार से संबंधित थे, साथ ही अच्छे खासे कानूनविद और उदार राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आते थे। माता सुसंस्कृत तथा मानवीय व धार्मिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली महिला थी। वेबर ने सन 1882 में स्कूल का अध्ययन समाप्त किया और हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। कुछ वर्षों तक सेना में काम करने के बाद इतिहास के क्षेत्र में अपनी पहली रचना लिखी। सन 1919 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। सन 1920 में न्यूमोनिया से इनका देहांत हुआ, न्यूमोनिया हो गया था इनको। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के बारे में। इसमें देखिए, मार्क्स का समाज के ढांचे के बारे में विश्लेषण भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित था। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति से भौतिक पदार्थ प्राप्त करता है, प्रकृति से उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जो उनके जीवन की आवश्यकताओं और अस्तित्व को बनाए रखती है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज की संरचना का मूल भौतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियों को भौतिकवादी दर्शन का नाम दिया। मार्क्स का मानना था कि ये भौतिक गतिविधियां समाज का मूल हैं, अतः भौतिक गतिविधियां प्राथमिक है और अन्य द्वितीयक हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के देखिए चित्र में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मूल संरचना तो ऐसी है और बाह्य संरचना इस तरह से है, तो कंप्लीट ढकी हुई। इस तरह से मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना आपको ध्यान रखना है। मार्क्स का मानना था कि मूल संरचना मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है और इसी संरचना के आधार पर अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, राज्य, कानून आदि रचनाएं होती है। तो ये कुछ बिंदु आपको मार्क्स के बारे में ध्यान रखने हैं। और परिवर्तन की प्रक्रिया का अगर प्रश्न आता है तो प्रकृति के भौतिकवादी संरचना, मूल संरचना, बाह्य संरचना अलग अलग होने से द्वंद्व समाज में परिवर्तन आता है। तो बाह्य संरचना में परिवर्तन, मूल संरचना में परिवर्तन, इस तरह से चित्र आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाज के विविध सोपानों को लेकर के। समाज के सोपान देखिए, एशिया जो है, एशियाटिक समाज जो है, नीचे नीचे आपको ध्यान रखना है। फिर दासता, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद और फिर समता समाज, इस तरह से वर्गहीन समाज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 5 प्रकार के समाज ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं, मार्क्स का अर्थ स्पष्ट था कि इतिहास में समाजों के ढांचों में परिवर्तन हुए हैं तो वे उत्पादन के साधनों और समाज में उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन के कारण हुए हैं। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है उस बारे में बात करते हैं। देखिए, विविधता एक शाश्वत मानवीय स्थिति है। जो हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वथा एक रूप हो। यदि समूचे भारत में सभी लोग हिंदी भाषा भाषी हो जाएंगे या सभी हिंदी बोलना शुरू कर देंगे तो भी हिंदी की बोलियों में अंतर बना ही रहेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा ही रहेगी। लिंग, धर्म, जाति, नरजातीयता, क्षेत्र, आर्थिक संस्तर के अंतर भी बने रहेंगे।
नतीजा यह है कि विविधता कोई भी अपवाद या विचलन नहीं है, बल्कि सहज और स्वाभाविक मानवीय स्थिति है। निम्नलिखित आरेख से समाज बनने के क्रम को समझा जा सकता है। तो ये आरेख क्या है? सबसे पहले व्यक्ति बना, फिर परिवार बना, फिर समुदाय बना और फिर समाज बना। तो समाज का क्रम आपको ध्यान रखना है, इस तरह से समाज का निर्माण हुआ। इस तरह से चित्र ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, देखिए, अतः समाज में यहाँ एक और अनौपचारिक सामाजिक प्रतिबंध है और दूसरी ओर औपचारिक कानूनी प्रतिबंध भी है। आगे देखिए, दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति, समूह या समाज की उस धारणा से है जिसमें वह विश्वास रखता है और यह मानता है कि जो भी जीवन जीने का तरीका या व्यवहार है उसको किस प्रकार से देखा जाए। यहाँ पर जन कल्याण के बारे में ध्यान रखना है कि समान वितरण होता है, शिक्षा का प्रसार होता है, भोजन की उपलब्धता होती है, समता स्थापित होती है, धन गरीबों में वितरण होता है धन का, और समान व्यवस्था होती है, भेदभाव की समाप्ति होती है, शोषण की समाप्ति। इस तरह से जन कल्याण तभी होगा। इसके बाद में आगे देखिए, दृष्टिकोण के प्राय दो पक्ष देखने को मिलते हैं। पहला पक्ष है सकारात्मक पक्ष और दूसरा है नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। जब सकारात्मक स्थिति होती है तो वह समाज एवं राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण विघटनकारी समाज को स्थापित करता है। लोकतंत्र की प्रथम जो आवश्यकता होती है, दृष्टिकोणों की बहुलता, जो नागरिकों और राजनीतिक दलों में स्पष्ट दिखाई देती है, देखी जाती है। जीवन में दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं, जिनके आधार पर समाज में अलग अलग समूह भी बन जाते हैं। वस्तुतः समाज के आदर्श और दृष्टिकोण समाज की संरचना का एक पक्ष है, जिसके आधार पर समाज अपनी सोच का प्रदर्शन करता है। यह भी देखा गया है कि समाज के ये आदर्श, ये और ये दृष्टिकोण जो है विचलन को पैदा करते हैं, और जब लोग विचलित होते हैं तो समाज में कानून अव्यवस्था फैलती है। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।